पहले एक पिता के अनेकों पुत्र हुआ करते थे और एक व्यक्ति के कई भाई हुआ करते थे, लेकिन प्रेम सब में एक से बढ़कर एक प्रेम होता था अपने भाइयों के प्रति। लेकिन आज अगर दो सगे भाई भी हैं तो उनके अंदर मनमुटाव इतना देखने को मिलेगा जैसे दो शत्रुओं में इतना शत्रुता नहीं होगी जितने दो भाइयों में शत्रुता होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आप लोगों ने ना अपना मंगल ग्रह खराब कर रखा है। जन्म कुंडली में कुदरती तौर से ग्रह अच्छे और बुरे बन करके आते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने कर्मों से भी, अपने तौर तरीके से भी ग्रह को खराब कर लेते हैं। भाई के साथ संबंध खराब रखेंगे तो मंगल ग्रह खराब हो ही जाएगा, और एक बार मंगल ग्रह खराब हो गया तो जीवन के अंदर फिर आपको क्या क्या तकलीफें आने वाली हैं ये आप स्वयं या तो देख चुके हैं या देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, अपने भाई के साथ संबंध अच्छे रखिए। अब बात ये आती है कि हम तो भाई से संबंध अच्छे रखना चाहते हैं पर भाई हमसे संबंध अच्छे रखना नहीं चाहते, तो ऐसे में क्या करें? बिल्कुल सिंपल है, आप मंगल को ठीक करने के उपाय करिए। और मंगल कैसे ठीक होगा हम बताते हैं आपको। पहले एक पिता की अनेक संतानें लेकिन सब में प्रेम क्यों? गौर दीजिए, चूल्हे पर माँ रोटी बनाती थी, पूरा परिवार उस चूल्हे के आसपास बैठकर, उस रसोई में बैठकर भोजन करता था। लेकिन आज क्या माहौल है? आज पहली बात तो ये है कि सब लोग अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अलग अलग रहते हैं। कौन रहता है अपने पिता और अपनी माँ और अपने भाई के साथ? कुछ चुनिंदा लोग। जब भाई के साथ रह ही नहीं रहे तो एक किचन में, एक रसोई के आगे बैठ के खाना क्या खाएंगे? दूसरा, अब किचन के अंदर, रसोई के अंदर बैठ के खाना खाता कौन है? कोई नहीं। और अगर किसी को कह दो कि भाई रसोई में बैठ करके भोजन किया करो, इससे आपका मंगल शुभ हो जाएगा, तो कहेंगे अरे रसोई में बैठ के भोजन करना तो अशुभ माना गया है। इतनी तो लोगों को नॉलेज है। अरे किचन के अंदर बैठकर अगर भोजन करेंगे तो इसको अशुभ नहीं माना गया है। पुराने समय पर सब किचन में बैठकर, रसोई घर में बैठ करके ही भोजन करते थे। याद कर लीजिएगा अपने उस पुराने वक्त को। मंगल को सही करना है तो बिना एक पैसे का उपाय किए, बस झटपट जब भी खाना खाना हो अपने घर के रसोई घर में बैठ करके खाना खाइए। और ये संभव ना हो तो पहली एक रोटी रसोई में खा लिया करो, उसके बाद जहां मन करे वहां खा लो। मंगल कर्जदार भी बनाता है, तो कर्जा उन लोगों पर अधिक चढ़ता है जो खाने की थाली लेकर के अपने बेडरूम में, अपने बेड के ऊपर, अपने बिस्तर के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। उन पर कर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, दिन पे दिन कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए खाना ज़मीन पर बैठ करके, आसन लगा के तभी खाइए। संभव ना हो, बैठने में दिक्कत होती हो, तो फिर आप कुर्सी और मेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कभी भी खाना अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर बैठकर मत खाइएगा। मित्रों, इतना सा उपाय, यानी कि इतनी सी सावधानी आप शुरू कर दीजिए। यदि आप कर्जे में फंसते चले जा रहे हैं, भाई के साथ विरोध बनता चला जा रहा है, तो बस एक काम और करिए, गुड़ बंदरों को खिलाना शुरू कर दीजिए मंगलवार के दिन। फिर कमाल देखिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। और अगर आपके इलाके में बंदर नहीं मिलते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, मंगलवार को जाके हनुमान जी के आगे गुड़ भेंट करके आइएगा मंदिर में जाके। फिर देखिएगा आपका मंगल शुभ फल देने लग जाएगा। मंगल भौतिक सुखों का स्वामी भी है। जैसे शुक्र को भौतिक सुख का स्वामी कहा जाता है, मंगल भी भूमि का स्वामी है और भूमि के साथ भौतिक सुख का स्वामी है। लोगों को सुख तो मिल जाते हैं, भोग नहीं पाते। जब शरीर में जान ही नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, और जब आप में पराक्रम करने की शक्ति नहीं होगी, तो सुख कहाँ से ले लोगे? इसलिए मंगल को शुभ करने के लिए बताया गया ये उपाय अवश्य करिएगा। इसी के साथ साथ यदि आप महीने में सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के और श्री बजरंग बली के चरणों में बैठ कर के मीठा पान यदि उनको अर्पण करके आते हैं और हनुमान जी के कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद यदि आप मस्तक झुका करके
वहाँ से आते हैं, उनसे प्रार्थना करके आते हैं कि हे बजरंगबली, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिएगा, तो आप यकीनन मंगल के बुरे प्रभावों से बचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इन उपायों को अभी से शुरू करिए और लाभ लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में जाकर के ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।